नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय शख्सियत का रहस्यमय सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जीवन लीला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बारे में आप सुनेंगे तो मन में यही सवाल उठेगा कि इस पर यकीन कैसे कर लें। लेकिन जब हम उनके बारे में कुछ अकाट्य प्रमाण पेश करेंगे तो आप सोचेंगे कि यकीन ना करें तो कैसे। यकीन मानिए, इस रहस्यमय सफरनामे को देखने के बाद आपके मन में विचारों का तूफान उठेगा और मुमकिन है कि आप जीवन को नए तरीके से देखने और समझने लगें। जिस शख्सियत का दिव्यतम सफरनामा लेकर आज हम हाजिर हुए हैं, उनके बारे में सांसारिक लोग कम ही जानते हैं। आध्यात्मिक जगत के लोग उन्हें महाअवतार बाबा के नाम से जानते हैं और दावा है कि वो 2000 साल से इस धरती पर विद्यमान हैं और बद्रीनाथ के आसपास की पहाड़ियों पर अपने कुछ दिव्य शिष्यों के साथ धुनी रमाते हैं। एक व्यक्ति इस धरती पर 2000 साल से जीवित है, इस पर यकीन करना आपके लिए निश्चित तौर पर आसान नहीं है, पर गहन तथ्यों और प्रामाणिक शोध के आधार पर तैयार जब आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो यकीन मानिए आपके मन में विचारों का तूफान उठेगा। तब आप कहेंगे कि इतने प्रामाणिक तथ्यों को कैसे नकार दिया जाए। से शरीर में हैं। हर युग में उन्हें देखने वालों को वे 20 से 25 साल के तेजस्वी दैदीप्यमान युवा के रूप में ही दिखते हैं। इस धरती पर कोई व्यक्ति 2000 साल से एक ही शरीर में विद्यमान है, ये बात आम जनमानस के गले आसानी से उतरने वाली नहीं है। रहस्य तब और बढ़ जाता है जब आध्यात्मिक जगत की प्रतिबद्धताओं की वजह से सिद्ध महापुरुष भी महाअवतार बाबा के बारे में स्पष्ट तौर पर बताने से परहेज करते हैं। हाँ, इशारों इशारों में वो जरूर बहुत कुछ बता देते हैं। As you have an internet, there is a yogic net. If you are willing, you will see Gautama, the Buddha, is not 2500 years ago. He is just today. He is alive today as he was 2500 years ago. Only thing is now, he doesn't have the burden of physical body. The physical body is a restriction. महाअवतार बाबा के बारे में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के इस गूढ़ विश्लेषण से आपकी जिज्ञासा और उद्वेलित हो सकती है। दरअसल महापुरुषों का दावा है कि महाअवतार बाबा से मिलने वाले सिद्ध पुरुषों को बाबा स्वयं अपने बारे में कुछ भी बताने का निषेध कर देते हैं। जिन महापुरुषों ने अगर थोड़ी बहुत जानकारी सार्वजनिक भी की है तो उनसे विधिवत अनुमति मिलने के बाद ही। महाअवतार बाबा के बारे में सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से जिक्र किया है विश्व प्रसिद्ध योगी परमहंस योगानंद ने। 1946 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद ने महाअवतार बाबा के अलौकिक जीवन पर कुछ हद तक प्रकाश डालने की कोशिश की है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने महाअवतार बाबा के बारे में क्या गूढ़ जानकारी साझा की है, उसे बताने से पहले ये बता दें कि मूल रूप से इंग्लिश में लिखी उनकी आत्मकथा जर्मन, स्पेनिश और डच समेत दुनिया भर की 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और ये बेस्ट सेलर बुक भी है। This is the number. दक्षिण भारत के मेगा स्टार रजनीकांत जिस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब को लेकर इतने भाव विभोर हैं, उसके 33वें अध्याय में बाबा जी आधुनिक भारत के योगी मसीह शीर्षक के साथ परमहंस योगानंद ने महाअवतार बाबा के बारे में लिखा है। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में जिन लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा का शिष्य बताया है,
वो 30 सितंबर 1828 से 26 सितंबर 1895 तक यानी 67 साल तक इस धरती पर रहे। उनका पूरा नाम श्यामाचरण लाहिरी था और वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सेना में अकाउंटेंट थे और शुरुआती दौर में दानापुर में पोस्टेड थे। लाहिड़ी महाशय का तबादला अचानक दानापुर से मौजूदा उत्तराखंड के रानीखेत में हो गया और वहीं साल 1861 में दूनागिरी की पहाड़ियों में घूमते हुए एक दिन महाअवतार बाबा ने उनको दिव्य दर्शन दिया। लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा के पुण्य मिलन का जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अलावा पुराण पुरुष नामक किताब में भी मिलता है। पुराण पुरुष लाहिड़ी महाशय की डायरी पर आधारित उनकी प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है। दो दिव्य आत्माओं के पुण्य मिलन की घटना आपके मन की वीणा के तार को झंकृत कर देगी। लाहिड़ी महाशय जी का इस जन्म में नाम था श्यामाचरण लाहिड़ी, लेकिन उनको किसी ने गंगाधर नाम से बुलाया, तो गंगाधर गंगाधर करके बुलाया तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियसली आपके नाम से ही बुलाएंगे तब आप ध्यान देंगे। फिर जब बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई तो इन्होंने देखा तो एक सन्यासी खड़े थे और उन्होंने बोला मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरा नाम तो गंगाधर नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पिछले जन्म में गंगाधर नाम था। तो उन्होंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं। फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनको दिखाया, उनको बताया कि ये गुफा है, तुम इसको पहचानते हो। उनका ना। फिर उन्होंने उनके इस पे हाथ रख के उनको याद दिलाया और उनको बताया कि तुम मेरे शिष्य थे और तुम यहाँ पे आए थे, तुम इस गुफा में बहुत घंटों ध्यान करते थे, लेकिन फिर तुमने पुनर्जन्म लिया और फिर जन्म लेके तुम संसार में चले गए। लाहिड़ी महाशय को दर्शन देने के बाद महाअवतार बाबा ने एक अद्भुत बात उन्हें बताई। महाअवतार बाबा ने कहा कि उनके दानापुर से रानीखेत तबादले की प्रेरणा अधिकारियों के मन में उन्होंने ही योग माया के जरिए की थी। कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने जैसे ही लाहिड़ी महाशय की पिछले जन्म की स्मृति जागृत की, तत्क्षण ही लाहिड़ी महाशय का संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने महाअवतार बाबा से शरणागति देने की प्रार्थना की। पर महाअवतार बाबा ने उन्हें क्रिया योग में सिद्धहस्त कर व्यापक जन कल्याण के लिए संसार में इस विद्या को प्रसारित करने का आदेश दिया। गुरु रूप महाअवतार बाबा के आदेश को शिरोधार्य कर लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए योग्य साधकों की तलाश शुरू की। इसी क्रम में उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी को क्रिया योग में विधिवत दीक्षित किया। कहते हैं कि साल 1894 के कुंभ मेले में महाअवतार बाबा ने श्री युक्तेश्वर जी को भी दिव्य दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्हें कैवल्य दर्शनम नाम से ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी। महाअवतार बाबा ने श्री युक्तेश्वर जी को कैवल्य दर्शनम का मूल प्रतिपाद्य भी बताया, वो ये कि सभी धर्मों के मूल कथ्य में एक ही ईश्वर की अनुभूति है जो सर्वधर्म संभाव की स्थापना करती है। महाअवतार बाबा से प्रेरणा पाकर उसी साल श्री युक्तेश्वर जी ने कैवल्य दर्शनम नामक ग्रंथ लिखा, जिसका अंग्रेजी वर्जन द होली साइंस के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। काबिले गौर है कि इसी श्री युक्तेश्वर जी ने साल 1910 में परमहंस योगानंद को शिष्य रूप में स्वीकार किया और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। 10 साल तक श्री युक्तेश्वर जी के पावन सानिध्य में रहने के बाद परमहंस योगानंद का प्रज्ञा चक्षु खुल गया और फिर एक दिन 25 जुलाई 1920 को महाअवतार बाबा ने कोलकाता में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अद्भुत बात यह है कि प्रत्यक्ष दर्शन देने के बाद महाअवतार बाबा ने परमहंस योगानंद को अमेरिका जाने का आदेश दिया। कोलकाता स्थित अपने घर में महाअवतार बाबा के आने की दिव्य घटना का जिक्र करते हुए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 37वें अध्याय में मेरा अमेरिका गमन शीर्षक के साथ परमहंस योगानंद ने लिखा है। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे। हम सबके परमपिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने का आदेश दिया है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने फिर मुझसे कहा, तुम ही वो हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुंभ मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दूंगा।
महाअवतार बाबा के साक्षात दर्शन और उनसे मिले आदेश के बाद परमहंस योगानंद अमेरिका के लिए रवाना हो गए और वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम से एक संस्था की स्थापना की। आज भी इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में मौजूद है। आपको बता दें कि साउथ के महानायक रजनीकांत खुद महाअवतार बाबा के भक्त हैं। रजनीकांत महाअवतार बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे भी एक अलौकिक कहानी है। दरअसल साल 1978 में रजनीकांत से किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने की सलाह दी। अंग्रेजी में हाथ तंग होने की वजह से रजनीकांत तब तो ये किताब नहीं पढ़ पाए, लेकिन 21 साल बाद साल 1999 में जब पढ़ना शुरू किया तो उनके साथ एक अनोखी घटना घट गई। हुआ ये कि किताब में महाअवतार बाबा की तस्वीर को जब वे गौर से देखने लगे तो तस्वीर में से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस दिव्य प्रकाश ने रजनीकांत को एक खास पोजीशन में बैठने को कहा। बताए आसन पर जैसे ही वो बैठे, वो दिव्य अलौकिक प्रकाश रजनीकांत के भीतर प्रविष्ट कर गया और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। In 1978, I bought the book and I couldn't read for some reasons. The book was there with me almost 25 years. Then one day just I thought of reading this book. I started reading. I couldn't keep the book down. After reading the book, I was in a different world. So completely my mind was full about thinking about Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babaji, Yukteswar Giri, Lahari Mahasaya, and the content of the book. And I was actually, I want to get initiated by Kriya Yoga. Then I contacted OSS. I went to Ranchi also. And by God's grace, Guru's grace, I got initiated by Kriya Yoga. From that day onwards, completely my life is changed. आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट के कुक्कुचीना गांव के पांडुखोली पर्वत स्थित जिस पवित्र गुफा में महाअवतार बाबा ने लाहड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी, रजनीकांत पिछले 20 साल से लगातार उस गुफा में गुप्त रूप से जाते हैं और कुछ वक्त वहां रहकर ध्यान लगाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि महाअवतार बाबा का सच अत्यंत विचित्र है। वो 2000 साल से शरीर में हैं, ये स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन उनके होने के बारे में जो थोड़े बहुत साक्ष्य हैं वो इतने अकाट्य हैं कि मानने से इनकार करना भी आसान नहीं रह जाता। योगानंद परमहंस की आत्मकथा निश्चित तौर पर महाअवतार बाबा के अस्तित्व पर भरोसा करने की वजह तैयार करती है। हालांकि इस आत्मकथा में महाअवतार बाबा के जन्म, जन्मस्थान, कुल, खानदान और उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। महाअवतार बाबा की प्रमाणिक जीवनी लिखी है कनाडाई मूल के अमेरिकी नागरिक मार्शल गोविंदन ने। मार्शल गोविंदन खुद महाअवतार बाबा के भक्त हैं और दावा है कि बाबा ने इन्हें भी दर्शन दिया है। हालांकि उनकी जीवनी लिखते हुए उन्होंने और भी बहुत से महापुरुषों को कोट किया है, जिनसे मिलकर महाअवतार बाबा ने खुद अपने बारे में बताया था। जनसाधारण के मन में ये सवाल उठ सकता है कि करीब 2000 साल से इस धरती पर विद्यमान रहने और इस दौरान अनेक ऐतिहासिक महापुरुषों को दर्शन लाभ देने के बावजूद महाअवतार बाबा का जिक्र इतिहास की अधिकृत किताबों में क्यों नहीं है। महाअवतार बाबा का दर्शन पा चुके महापुरुषों का मानना है कि उस दिव्यात्मा की युग युगांतर की योजनाओं में प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबा के जागतिक शिष्य मानते हैं कि जैसे जगत नियंता सर्वशक्तिमान होते हुए भी निष्क्रिय निष्काम भाव से नेपथ्य में रहकर सृष्टि का निरंतर संचालन करता है, उसी तरह महाअवतार बाबा भी पर्दे के पीछे गुमनामी में रहकर जगत नियंता की विराट योजना के क्रियान्वयन में जुटे रहते हैं। निसंदेह उनसे अनुमति पाकर परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में पहली बार उनके अस्तित्व का आंशिक रहस्योद्घाटन कर दिया। हालांकि योगानंद ने इस रहस्योद्घाटन को महाअवतार बाबा से जुड़ी कतिपय विलक्षण घटनाओं के जिक्र तक ही सीमित रखा। महाअवतार बाबा के जन्म, जन्मस्थान या पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में योगानंद मौन ही रहे।
महाअवतार बाबा की संपूर्ण जीवन लीला के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है कनाडाई मूल के अमेरिकी नागरिक मार्शल गोविंदन ने। वाशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से साल 1970 में ग्रेजुएट मार्शल गोविंदन ने साल 1991 में छपी अपनी किताब बाबाजी एंड द 18 सिद्धाज क्रिया योग ट्रेडिशन में महाअवतार बाबा के बारे में जो बातें बताई हैं, उसे पढ़कर माया मोह के जाल में फंसे लोगों के मन में भी वैराग्य का भाव अंकुरित होने लगता है। बाबाजी एंड द 18 सिद्धाज क्रिया योगा ट्रेडिशन किताब में महाअवतार बाबा के दो शिष्यों योगी S.A.A. रामैया और अपने जमाने के विख्यात पत्रकार वीटी नीलकंठन की टेस्टिमनी के आधार पर मार्शल गोविंदन ने लिखा है, बाबाजी का जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी को तमिलनाडु के पारंगी पेट्टई नाम के छोटे से गांव में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वे नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनका गोत्र वडाला था। बचपन में माँ बाप ने इनका नाम नागराज रखा। उनके पिता गांव के ही शिव मंदिर में पुजारी थे। वो मंदिर आज कुमार स्वामी देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। अपनी किताब में मार्शल गोविंदन ने जिस योगी S.A.A. रामैया की टेस्टिमनी को आधार बनाया है, उनके साथ भारत आकर वो 5 साल रहे और इस दौरान उनके निर्देशन में क्रिया योग की गहराई में उतरे। पत्रकार वीटी नीलकंठन की 3 किताबों के एकीकृत संस्करण द वॉइस ऑफ बाबाजी, ये ट्रायोलॉजी ऑन क्रिया योगा में S.A.A. रामैया के बारे में स्तब्ध कर देने वाली जानकारी है। इस किताब में लिखा है, सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबाजी ने अपने एक महान भक्त S.A.A. रामैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। इस किताब के राइटर पत्रकार वीटी नीलकंठन तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के करीबी दोस्तों में शुमार थे। अगर इनकी बातों को सच माना जाए तो योगी रामैया 20वीं और 21वीं सदी में महाअवतार बाबा का सबसे लंबा सानिध्य पाने वाले सौभाग्यशाली महामानव हैं। इन्हीं योगी रामैया से मिली गूढ़ जानकारी के आधार पर मार्शल गोविंदन ने अपनी किताब में महाअवतार बाबा के बारे में जो लिखा है, उसे गौर से सुनिएगा। नागराज जब 5 साल के थे तो उन्हें बलूचिस्तान के एक सौदागर ने शिव मंदिर के गेट से अगवा कर लिया और कोलकाता के एक धनाढ्य व्यक्ति के हाथों बेच दिया। हालांकि वो अमीर व्यक्ति दयालु था, लिहाजा नागराज को कुछ ही दिनों बाद आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद नागराज संतों की संगति में घुमंतु साधु बन गए। इस दौरान उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया। 11 की उम्र में वो भटकते हुए श्रीलंका के कातिर गांवा पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात सिद्ध भोगनाथर से हुई। भोगनाथर ने उन्हें ध्यान की उच्चतम अवस्था में पारंगत किया। अपनी किताब में मार्शल गोविंदन ने जो आगे लिखा है, उसे सुनकर सहसा यकीन करना कतई आसान नहीं है। उन्होंने लिखा है, ध्यान में सिद्ध करने के बाद भोगनाथर ने नागराज को तमिलनाडु के कुत्रालम जाकर महर्षि अगस्त्य का दर्शन करने का आदेश दिया। गुरु के आदेश पर कुत्रालम के पोथी गई पर्वत पर नागराज ने अन्न जल का त्याग कर 48 दिनों तक घनघोर तपस्या की। जब नागराज मरणासन हो गए तो महर्षि अगस्त्य उनके सामने प्रकट हुए और क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की दीक्षा दी। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य की कृपा से क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम में सिद्ध होने के बाद महाअवतार बाबा न सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से बल्कि देश काल के बंधनों से भी मुक्त हो गए। महाअवतार बाबा के बारे में ऐसी ही जानकारी वर्तमान में पूना के गुरुनाथ ने भी अपनी किताब द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल में दी है। श्री दया माता ने अपनी पुस्तक केवल प्रेम में भी महाअवतार बाबा के बारे में विस्तार से बताया है। बंदे में है दम में आज आपने उन महाअवतार बाबा के बारे में जाना जिनका इतिहास की परंपरागत किताबों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उम्मीद है ये खास पेशकश देखने के बाद आपके मन में जरूर महाअवतार बाबा के बारे में भरोसा हुआ होगा। तो अगले हफ्ते किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।